ये दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम करेंगे एक बुक रिव्यू। एक ऐसी बुक के बारे में आज हम बताएंगे जो आपके मार्केट के प्रति जो आपका नजरिया है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आप स्टॉक्स को एनालाइज करते हो, जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो, आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा इस बुक रिव्यू को देखने के बाद। अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को। कुछ नया सिखाएंगे, कुछ जबरदस्त आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, सीखने मिलेगा आज के इस बुक रिव्यू वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो बुक की मैं बात कर रहा हूँ उस बुक का नाम है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। इस बुक के ऑथर जो है यहाँ पर पीटर लिंच जो एक यहाँ पर फंड मैनेजर रह चुके हैं। इनके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। किस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड? सबसे हाईएस्ट रिटर्न, कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न अर्न करने का रिकॉर्ड है पीटर लिंच के नाम पे। पीटर लिंच ने यहाँ पर 29 to 30% का यहाँ पर रिटर्न कमा के दिया था कंसिस्टेंटली यहाँ पर 13 इयर्स के लिए। पूरे मार्केट को पर बीट किया था कंसिस्टेंटली 13 इयर्स के लिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है पीटर लिंच के नाम पे। ओके, आप सोच रहे होंगे कि पीटर लिंच एक यहाँ पर एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट होंगे जिन्होंने यहाँ पर फाइनेंस में कुछ डिग्री की होंगी। नहीं, आपका सोचना गलत है। पीटर लिंच जो यहाँ पर एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी एकदम नॉर्मल था, मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके फादर की 10 साल, जब ये 10 साल के थे, उनके 10 साल की उम्र में उनकी फादर की डेथ हो गई थी। उनकी मॉम यहाँ पर जॉब करके यहाँ पर इन्हें पाला पोसा बड़ा किया। एंड 11 साल की उम्र में पीटर लिंच ने यहाँ पर कैडी की जॉब ले ली थी। कैडी मतलब जो गोल्फ में यहाँ पर जो बड़े लोग जो गोल्फ खेलते हैं उनके जो बैग उठा के चलना, वो यहाँ पर जॉब करते थे पीटर लिंच। उनकी फैमिली का सोचना था कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बट पीटर लिंच जब जॉब कर रहे थे कैडी की, तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, सीईओ, यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजर यहाँ पर गोल्फ खेलने आते थे। डिस्कस करते थे कि स्टॉक मार्केट में इतना प्रॉफिट हुआ, ये स्टॉक इतना ऊपर गया। ये सब बातें सुन के पीटर लिंच को लगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट तो बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पर फैमिली वाले यहाँ पर गलत कहते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट भी हम बना सकते हैं। ये यहाँ पर सुना, यहाँ पर उनका माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। एंड ग्रेजुएशन में जब आए तो इन्होंने इंटर्नशिप की। यहाँ पर इंटर्नशिप यहाँ पर की एक फंड मैनेजिंग कंपनी के अंदर, जिसका नाम था फेडिलिटी इन्वेस्टमेंट कंपनी। ओके, यहाँ पर इंटर्नशिप की। जब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एमबीए यहाँ पर इन्होंने किया पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से, बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है। एंड इसके बाद में जॉब इन्होंने कंटिन्यू की सेम कंपनी में, जो कंपनी का नाम था फेडिलिटी। इस जॉब के दौरान मुझे पता चला कि जो स्कूल में हमें कॉलेज में सिखाया गया है वो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आता है मार्केट में। यस, ये रियलिटी है। जो आपको अगर स्कूल में अगर टीचर्स को ही पता होता कि मार्केट से कैसे कमाते हैं, एमबीए में आपको पता होता, तो टीचर्स ही यहाँ पर स्टॉक मार्केट के गुरु होते। स्टॉक मार्केट में यहाँ पर करोड़पति कमा चुके हैं, करोड़ों यहाँ पर कमा चुके हैं। बट ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट ही आपको सब कुछ सिखा सकता है। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते। इसी से मैं आपको इस चीज से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनने के लिए फाइनेंस की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर जनरल नॉलेज, जो पीटर लिंच ने जो यहाँ पर डिग्री की थी वो थी आर्ट्स एंड साइंस में। आर्ट्स एंड साइंस में डिग्री की थी, बट इनका प्रोफेशन देख सकते हैं टोटली फाइनेंस के अंदर है। चलिए वन बाय वन हम देखेंगे कि पीटर लिंच ने अपनी अपनी लर्निंग शेयर की है कि किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए। पूरी ऑपोजिट है, जो भी आपने आज तक सीखा होगा पूरी ऑपोजिट आपको यहाँ पर बातें सीखने मिलने वाली। चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर पीटर लिंच, यहाँ पर मैनेजर रह चुके हैं मैगेलन फंड एंड फेडिलिटी इन्वेस्टमेंट के अंदर। आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अपनी जॉब पर्टिकुलर बिटवीन 1977 से 1990 तक यहाँ पर मैनेजर थे। हैज एवरेज एनुअल रिटर्न वाज 29%, मेकिंग इट द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कंसिस्टेंटली यहाँ पर 30% का रिटर्न कमाना कोई छोटी बात नहीं होती। आप 30% कमाने का यहाँ पर मतलब बहुत बड़ी बात है। आपको यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर रिटर्न है, वो भी कंसिस्टेंटली अर्न करना यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। ओके, नाउ किस तरह से इन्होंने पैसे इतने बनाए, किस तरह से यहाँ पर इन्होंने क्या रूल्स अपने फॉलो किए, वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। पीटर लिंच एडवाइस एंड एक्सपीरियंस, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो यहाँ पर क्या एडवाइस देते हैं, हम ये देख लेते हैं। इसके बाद हम लर्निंग की तरफ जाएंगे। ओके, पीटर लिंच यहाँ पर कहते हैं कि इग्नोर व्हाट प्रोफेशनल इन्वेस्टर बाय एंड रिकमेंड। यस, आपने देखा होगा राकेश झुंझुनवाला जी, विजय केडिया जी, यहाँ पर जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जब भी यहाँ पर बाय करते हैं, तो न्यूज में आपको पढ़ने मिल जाता है कि राकेश झुंझुनवाला ने इतने परसेंट स्टेक यहाँ पर बाय किए इस कंपनी में, विजय खेड़िया जी ने इस कंपनी के अंदर स्टेक यहाँ पर लिया है। आप भी यहाँ पर सोचोगे कि बड़े इन्वेस्टर्स ले रहे हैं, चलिए मैं भी बाय करता हूँ, मैं भी बाय करता हूँ। बट नहीं, आपने कभी सुना है कि राकेश झुंझुनवाला ने जो स्टेक खरीदा था वो बेच दिया? इस तरह की न्यूज, आपको बेचने की न्यूज तो आपको यहाँ पर देखने मिलती नहीं मार्केट में।
नहीं, आपको प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को फॉलो नहीं करना, आप उनसे बेटर कमा सकते हो। पीटर लिंच का मानना है कि आपको यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से आप एनालिसिस कर सकते हो। आपके आसपास आपको देखना है, जस्ट लाइक रॉयल एनफील्ड, जो बुलेट बुलेट की कितनी ज्यादा डिमांड है आप सभी को पता होगा। अगर पास्ट में 1990s में अगर आपने खरीदा होता बुलेट के स्टॉक्स, बुलेट खरीदने से, सो अगर आपने बुलेट खरीदने के बजाय स्टॉक्स खरीदे होते, सो आज आप करोड़पति। चलिए और बता देता हूँ कि किस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर परफॉर्म किया है मार्केट में, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरह से यहाँ पर सही है। हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। चलिए, सो रॉयल एनफील्ड जो यहाँ पर कंपनी है, सो रॉयल एनफील्ड जो बाइक कौन सी कंपनी बनाती है, कंपनी का नाम है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स। सो आप देखिए आइशर मोटर का शेयर्स देखिए, एक रॉकेट शेयर्स है, कितने पे ट्रेड हो रहा था, 50 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था। आज देखिए आज ट्रेड हो रहा है 2628 पे। बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पर आपको कमा के मिल जाता अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता। ऑलमोस्ट अराउंड 2009 2007 2004 में यहाँ पर अवेलेबल था, 6 रुपए की प्राइस पे। आप देखिए 13 रुपए के प्राइस पे आज आप ऑलमोस्ट करोड़पति बन चुके होते हैं। ओके, सो जस्ट लाइक आप गुड डे बिस्किट बचपन से हम खाते आ रहे हैं, सो कौन सी कंपनी जो गुड डे बिस्किट बनाती है, ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया को देखिए यहाँ पर ब्रिटानिया, सो ब्रिटानिया का शेयर भी आप देखोगे यहाँ पर 2000 1999 में यहाँ पर ट्रेड हो रहा था शेयर ऑलमोस्ट अराउंड 100 रुपए पे, एंड आज ट्रेड हो रहा है 3500 पे, ऑलमोस्ट 3500 पे। सो आपके ऑलमोस्ट यहाँ पर करोड़पति, यहाँ पर आपके पर्टिकुलर लैक्स ऑफ रुपीज आपने अर्न कर लिए होते इस इन्वेस्टमेंट से। सो आपके आसपास ही बहुत ही बढ़िया कंपनी से, जस्ट आपको अपनी आंखें दिमाग और कान आपको खुले रखने हैं। ओके, फाइंडिंग प्रॉमिसिंग कंपनी। ओके, सो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, आप एक स्टॉक तो खाली बाय नहीं करोगे मार्केट में, आप अगर मल्टीपल स्टॉक बाय करते हो, मैंने एक दो तीन चार पांच स्टॉक्स मैंने बाय किए। अब इन पांचों स्टॉक्स में से अगर यहाँ पर ये भी लॉस में है, ये भी इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, 10% रिटर्न दिया ज्यादा, यहाँ पर मेरे so मुझे यहाँ पर ज्यादा मुझे वेल्थी तो नहीं बना सकते, बट एक यहाँ पर स्टॉक जो है आइशर मोटर जैसा निकल गया, मतलब इसने मुझे यहाँ पर 1000 टाइम्स रिटर्न मुझे यहाँ पर दिया। सो आपको एक ऐसी कंपनी को, आपको 10 कंपनी 10 की 10 कंपनी यहाँ पर अच्छी नहीं होगी चलेगा, बट एक कंपनी ऐसी आप सिलेक्ट कीजिए जो आपको यहाँ पर प्रॉमिसिंग कंपनी है, जो आपको यहाँ पर ऐसा एक्सपोनेंशियल रिटर्न आपको दे दे कि आपको यहाँ पर पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न आपका संभल जाए, एंड आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स मल्टी बैगर आपको यहाँ पर रिटर्न लेके जाए। सो आपको ऐसी ही प्रॉमिसिंग कंपनी का आपको आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, रॉयल एनफील्ड जैसी, गुड जैसी कंपनी को। ओके, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट एंड मेन स्टेप इज द रिसर्च। सो आप सोचोगे, सो आपको यहाँ पर रिसर्च मतलब, जैसे आपने देखा होगा प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं क्या करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं, कंपनी की यहाँ पर बिजनेस मॉडल को देखेंगे, एंड फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अपने आसपास की कंपनीज को देखिए, प्रोडक्ट्स को बाय कीजिए, क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, आपके सभी दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, आप खुद यहाँ पर परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, आपको क्वालिटी कैसी लगी। अगर आपको बेहतरीन लगता है कंपनी का प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख सकते हो उस कंपनी में। बट ऐसा नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे, नहीं, आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो देखनी पड़ेगी, आपको कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सो वो आपको देखना जरूरी होता है। सो आपको रिसर्च तो आपको करनी ही है, थोड़ी बहुत रिसर्च आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। फर्स्ट आपका स्टेप होगा क्वालिटी कंपनी को आइडेंटिफाई करना, एंड उसके बाद आपको रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। स्टोरी ऑफ द लिमिटेड, बहुत ही मजेदार स्टोरी यहाँ पर बताई गई है तो पीटर लिंच द्वारा इस बुक के अंदर। सो यहाँ पर स्टोरी थी, द लिमिटेड कंपनी एक थी, सो उनके फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना था उनके फ्रेंड को 1 लाख रुपीज का मार्केट में। सो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर देख रहे थे आईटी कंपनीज को, यहाँ पर देख रहे थे टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को, मोटर कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो रिसर्च कर रहे थे मार्केट में। उसी समय उनकी वाइफ आती है, वाइफ यहाँ पर कहती है कि मैंने यहाँ पर आज शॉपिंग करके आई हूँ, बेटी के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े खरीदे हैं द लिमिटेड कंपनी में से, द द लिमिटेड स्टोर में से, बाजू में एक स्टोर खरीदी है, मैं मेरी फ्रेंड्स हम सभी वही से हम परचेस करते हैं हमारे कपड़े, बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छे कपड़े प्रोवाइड करते हैं। सो इनके हस्बैंड बोलते हैं, इनके फ्रेंड बोलते कि यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ कंपनी से, और आप मेरे पैसे उड़ा रहे हो, मुझे यहाँ पर आप मुझे अपना काम करने दीजिए, इग्नोर कर देते। बट 2 साल के बाद मार्केट में बहुत ही ज्यादा चर्चा होती है द लिमिटेड के बारे में, कंपनी के शेयर्स बहुत ही ज्यादा रॉकेट बन जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कमाती है, एंड यहाँ पर आके पूछते हैं अपनी वाइफ को कि आप मुझे बता रहे थे द लिमिटेड के बारे में कुछ समय पहले, तो कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, यहाँ पर मैं उनके शेयर्स खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। वाइफ कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर वो स्टोर में तो अब नहीं जाती,
कंपनी वो बुक स्टोर में यहाँ पर बहुत महंगे कपड़े अभी यहाँ पर कर दिए, प्राइस बहुत ही बढ़ा दिया। हम मैं और मेरी फ्रेंड्स वहां से कपड़े नहीं खरीदते। सो उनके फ्रेंड बोलते तुझे क्या पता है यहाँ पर कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट कर रही है, मार्केट में सभी लोग खरीदे तो मैं तो खरीदूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि यहाँ पर आप नहीं खरीदे तो लोग यहाँ पर नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ पर स्टोर तो बहुत अच्छे से चलेगी। सो इग्नोर कर देते हैं, खरीद लेते स्टॉक्स को एंड यहाँ पर लॉस कर लेते हैं। ओके, सो इस तरह से आपको यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, बेसिक ग्राउंड लेवल पे क्या यहाँ पर पोजीशन है कंपनी के, प्रोडक्ट्स की, कंपनी के यहाँ पर मार्केट की, वो आपको देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। आगे हम और इस बातों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो पीटर लिंच यहाँ पर कहते हैं कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर अपने ब्रेन का 3% भी इस्तेमाल करे एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, सो प्रोफेशनल ट्रेडर से कई ज्यादा गुना यहाँ पर रिटर्न कमा सकते हैं। यस, सो प्रोफेशनल इन्वेस्टर की अगर एक दुविधा मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही दुविधा में होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। सो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है, लोग यहाँ पर फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्हीं पैसों को म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिया जाता है और ये फंड मैनेजर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो नाउ अब मान लीजिए इस फंड मैनेजर को लगता है, फंड मैनेजर एक यहाँ पर छोटी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं, इन्हें यहाँ पर लगता है फंड मैनेजर को एक कंपनी यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे जाके ग्रो कर सकती है, बट छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना मतलब बहुत बड़ा रिस्क होता है। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर लिया एंड कंपनी कुछ समय बाद अनलकीली यहाँ पर डूब गई, कंपनी डूब गई, मतलब लॉस हो गया, मतलब लोगों का पैसा यहाँ पर लॉस में जा रहा है। अब सब लोग बोलेंगे कि यहाँ पर लॉस में मेरा पैसा कर लिया, मैं अपने पैसा निकाल दूंगा, सब यहाँ पर पैसा निकाल देंगे। तो कंपनी का जो ओनर है यहाँ पर कहेगा कि मैंने आपको यहाँ पर रखा था लोगों के पैसे बढ़ाने के लिए, आपने यहाँ पर डुबा दिया, आप जॉब से निकल जाए, उनकी जॉब भी जा सकती है। सो प्रोफेशनल ट्रेडर जो भी फंड मैनेजर है अपनी जॉब को यहाँ पर गवा नहीं सकते। सो अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने यहाँ पर पर्टिकुलर परफॉर्म करने के लिए, बेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो स्लो स्लो ग्रो होती है, बट यहाँ पर उनके नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है। अब मान लीजिए फंड मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया एंड रिलायंस इंडस्ट्री कल डूब गई, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर फंड मैनेजर को कसूरवार नहीं मानेगा। यहाँ पर कहेंगे कि कंपनी ही यहाँ पर बेकार थी, कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, फंड मैनेजर तो यहाँ पर डिसीजन करेक्ट ही था, बट यहाँ पर कंपनी में कुछ खराबी थी जिसके कारण नीचे गई। तो फंड मैनेजर की जॉब यहाँ पर सिक्योर रहती है। सो इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेड इन्वेस्टर के पास यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो खुल के यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बट आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, आपको कौन रोकने वाला है, आप यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने हिसाब से आप रिसर्च कीजिए, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो जब आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने तौर तरीके से आप इन्वेस्टमेंट रिसर्च करते हो, छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, सो आपके यहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये कहना है पीटर लिंच का। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे व्हाई स्टॉक्स आर इन्वेस्टमेंट। हम स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। मान लीजिए अगर आपने 1000 इन्वेस्टमेंट किया होता 1927 में, सो आफ्टर 60 इयर्स, 60 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलता अलग अलग एसेट क्लास में, चलिए देखेंगे। सो टी बिल में आपको यहाँ पर मिल जाता 7% का रिटर्न, गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको यहाँ पर मिल जाता 13 टाइम्स रिटर्न, एंड आपको यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको मिल जाता 17.5 टाइम्स रिटर्न। बट अगर आपने इसी जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता यहाँ पर शेयर मार्केट में, अगर आपने इसी जगह पे शेयर मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, कंपनी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपको यहाँ पर मिलते हैं 272 टाइम्स रिटर्न, बहुत बड़ा रिटर्न आप यहाँ पर कमा सकते थे। नाउ स्टॉक मार्केट में हमें इतना ज्यादा रिटर्न कैसे मिलता है, हमें गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इतना बड़ा रिटर्न क्यों नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब कंपनीज और गवर्नमेंट आपके पास उधार लेते हैं, आपको बोलते हैं कि आप सिटीजन हो, हमें उधार दीजिए, हम आपको एक फिक्स रिटर्न देंगे। फिक्स्ड रिटर्न मतलब ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी, एक एक यहाँ पर फिक्स रिटर्न ही आपको मिलेगा। बट कॉमन स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, आप कंपनी का हिस्सेदारी खरीद रहे हो, तो जितनी कंपनी ग्रो करेगी, जितनी इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो करेगी, आपका इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ग्रो होगा, कंपनी के शेयर्स भी उतने ही ग्रो होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर स्टॉक्स को यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। सो इसी को प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा 40 इयर्स की जर्नी जो आप देख सकते हो सेंसेक्स की। सो आप देखिए यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने मिलती है। सो यहाँ पर 2008 का सब प्राइम क्राइसिस, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, इसके कारण मार्केट नीचे गया था, यहाँ पर मार्केट बहुत बार नीचे जा चुका है, बट हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, सभी को भरोसा है कि इंडिया यहाँ पर ग्रो करेगा। इंडिया में जो कंपनी है वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट बेच रही है, हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, सो मार्केट भी यहाँ पर प्रॉफिट में ही रहेगा, मार्केट भी अगर पॉजिटिव में रहेगा। आपने देखा होगा कोविड के कारण 40% का डाउनफॉल है, बट मार्केट उससे डबल यहाँ पर ऊपर गया 18,000 तक। आप देख सकते हो, रियलिटी है आपके सामने, यहाँ पर एग्जाम्पल अवेलेबल है।
थिंग्स टू डू बिफोर इन्वेस्टिंग, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो आपको पास करने हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एक यहाँ पर टेस्ट है, द थिंग्स टू रिमेंबर। चलिए, तो टेस्ट से पहले आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पर तीन पत्ती खेलने जैसा, स्टड पोकर गेम यहाँ पर खेलने जैसा है। और एज लॉन्ग एज कार्ड सजेस्ट फेवरेबल ऑड्स ऑफ सक्सेस यू होल्ड और एल्स यू एग्जिट। सो जब आप कार्ड्स आप खेलते हो, जब तक आपके कार्ड्स आपके फेवर में आपको लग रहा है कि अरे 3-1 के आगे, अब तो मैं यहाँ पर बाजी में यहाँ पर रहूंगा, अब मैं यहाँ पर इजीली पैक नहीं करूंगा, अब तो मैं यहाँ पर खेलूंगा क्योंकि मेरे 3-1 के मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब आप स्टॉक्स खरीदते हो, आपको लगता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी यहाँ पर कंपनी का बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, कंपनी के स्टॉक्स भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, तो आप होल्ड करके रखिए स्टॉक को। एंड जैसे ही आपको लगता है कि नेगेटिव न्यूज आने लगी, कार्ड्स अच्छे नहीं है, तो तुरंत यहाँ पर निकल जाइए कंपनी। तो इमोशनली हमें अटैच नहीं होना है, ऐसे नहीं कि मतलब आईटीसी कंपनी है, मुझे भरोसा है कि कंपनी ऊपर जाएगी, जस्ट लाइक यस बैंक मुझे पक्का भरोसा है कि यस बैंक ऊपर जाएगा, मैं होल्ड करके रखूंगा। 200 से आपने 200 पे बाय किया था, 200 से गिर के 1000 का, नहीं मैं अभी भी बाय करूंगा, मुझे अभी भी भरोसा है कि फिर से 200 क्या 500 जाएगा। सभी को आप ऐसे बोलते फिर रहे हो, बट आप देख सकते हो 13 रुपीज पे आ चुका है। कंपनी के साथ कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होना है। ओके, सो ये फर्स्ट रूल है जो आपको यहाँ पर याद रखना है, एंड इसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है ना। फर्स्ट आपको टेस्ट यहाँ पर पास करना है जिसे हम कहते हैं मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट यानी खुद को आप यहाँ पर टेस्ट करोगे, आईने में खुद से आप यहाँ पर क्वेश्चंस पूछोगे। कौन से क्वेश्चंस हैं? डू आई ओन ए हाउस, क्या आपके सर पर एक छत है कि नहीं, खुद का घर है कि नहीं। क्योंकि हाउस मतलब खुद का घर होना मतलब सबसे बड़ी सिक्योरिटी, आप अपनी फैमिली को सिक्योर रख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर हाउस अगर प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो इन्फ्लेशन के साथ एक यहाँ पर बहुत ही एक बड़ा प्रोटेक्शन है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। क्योंकि आप प्रॉपर्टी परचेस करोगे, वन टाइम परचेस करोगे, बाय सेल तो नहीं करते। आपके ऊपर रहने के लिए भी हो जाता है, जैसे इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ेगी, प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ते हैं, एंड आपके ऊपर रिटर्न्स भी अच्छा कमा सकते हो। एंड इसी के साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी मिलती है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, मेरे सर पर एक छत है। तो जब तक आपके पास हाउस नहीं है, तब तक आप बाकी इन्वेस्टमेंट को मत दीजिए, फर्स्ट आप हाउस परचेस कीजिए। ओके, नेक्स्ट, डू आई नीड द मनी, मतलब जो पैसे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, क्या ये पैसे मुझे फ्यूचर में काम आने वाले हैं, क्या मुझे यहाँ पर बच्चों की फीस भरनी है, क्या मुझे हायर स्टडीज करनी है, क्या मुझे कोई कार खरीदनी है, क्या मुझे भी मेरी यहाँ पर बेटी की शादी आने वाली है। अगर वो पैसे आपके आगे काम आने वाले हैं, तो वो पैसे आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक अनसर्टन है। अगर आपकी बेटी की शादी आ गई या फिर आपके बच्चे की यहाँ पर फीस पेमेंट का टाइम आ गया एंड मार्केट में क्रैश आ गया, इसी के साथ साथ 40% नीचे चला गया, तो आप यहाँ पर दुविधा में पड़ सकते हैं। इसीलिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर वो पैसे रियली यहाँ पर आइडल पड़े, अगर आपको सच में वो पैसे यहाँ पर कहीं पर इन्वेस्ट करने किसी काम के लिए पैसे ऐसे ही पड़े हैं, तो ही आप वो पैसे इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में, वरना आप मत कीजिए। डू आई हैव, थर्ड क्वेश्चन आपको पूछना है, डू आई हैव द पर्सनल क्वालिटीज इट टेक्स टू सक्सेस, क्या आपके पास ऐसी क्वालिटीज है जिसके हेल्प से आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। किस तरह की क्वालिटीज? क्वालिटीज आप बोल सकते हो यहाँ पर पर्टिकुलरली पेशेंस, टॉलरेंस, यहाँ पर कॉन्शियसनेस, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, मतलब पेशेंस रह सकते हो, क्या आप डिसिप्लिन रह सकते हो मार्केट में, क्या आप यहाँ पर स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो जब मार्केट नीचे जा रहा है। अगर आप इमोशनली स्टेबल हो, अगर आपके पास ये सारी क्वालिटीज है, तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, हाउ मच टू इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करें, जितना आप गंवाने के लिए रेडी हो। जो अगर आपका पर्टिकुलर जो पैसे इन्वेस्ट किए, अगर वो अगर यहाँ पर आपके लॉस भी होते हैं, वो आपके डूब भी जाते हैं, सो पैसे डूबने के बाद आपकी लाइफस्टाइल में कोई भी यहाँ पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब पहले आप कार में घूम रहे थे एंड आपको लॉस हो गया, अब आपको कार बेचकर आपको स्कूटर पे आना पड़ा, तो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट नहीं होना चाहिए उस लॉस के कारण। इसीलिए आप इतना ही इन्वेस्ट कीजिए, जो अगर वो अगर यहाँ पर लॉस भी होता है, वो अगर डूब भी जाते पैसे, फिर भी आपकी लाइफस्टाइल आप कार में ही घूमोगे। ओके, उतने ही पैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। थ्री इमोशनल स्टेट्स, कौन से थ्री इमोशनल स्टेट जो हमेशा हर एक इन्वेस्टर फेस करता है अपनी लाइफ में? फर्स्ट इज कंसर्न, यहाँ पर डर लगता है कि अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे जाके पैसे डूब जाएंगे यार, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर फियर व्हेन फॉल, जब भी मार्केट नीचे जाता है, कोविड-19 चलिए बेच के निकल जाते हैं, सब भी यहाँ पर बेच के दूर भाग रहे थे मार्केट से, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था।
नाउ कॉम्प्लिकेंसीज मतलब सेटिस्फैक्शन व्हेन बाय एट हाई। सो मार्केट तो नीचे गिर गया, 40% का डाउनफॉल है। अब जैसे मार्केट ऊपर गया, डबल हो गया। अब उन्हें यहाँ पर लगता है नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मेरी बस टूट जाएगी, सभी प्रॉफिट कमा रहे हैं, मुझे भी प्रॉफिट कमाना है। सो क्या करेंगे यहाँ पर महंगे पे बाय कर लेते। मार्केट इतना महंगा हो चुका है, यहाँ पर बाय करेंगे। जब डिस्काउंट में था तब तो डर कर बैठे हुए थे, अब मार्केट ऊपर गया तो अब यहाँ पर बाय करने निकल रहे हैं मार्केट में, एंड बाय कर लेते हैं यहाँ पर खुद को संतुष्ट करते हैं, अरे वाह मैंने यहाँ पर बाय कर लिया है, अब मैं यहाँ पर सेफ हूँ, मैं भी यहाँ पर प्रॉफिट करूंगा। ओके, सो इस तरह की मेंटेलिटी होती है मार्केट में लोगों की। कैपिटलाइजेशन मतलब समीशन, गिव अप। यहाँ पर गिव अप कर लेते हैं, मार्केट थोड़ा सा गया नीचे गया, डर जाते हैं, यहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं, नहीं मुझे पर ज्यादा लॉस हो जाएगा, मैं निकल जाता हूँ मार्केट से। ओके, सो ये तीन तरह के इमोशन स्टेट आपको देखने मिलेंगे हर एक इन्वेस्टर के लाइफ में। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट इज दिस ए गुड मार्केट? प्लीज डोंट आस्क, कभी भी आपको नहीं पूछना चाहिए कि मार्केट सही है कि नहीं। मार्केट हमेशा सही रहता है, हम जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर गलती करते हैं। मार्केट तो हमेशा सही ही रहता है। ओके, नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट और नॉर द इकोनॉमी, द नेक्स्ट टाइम इज नेवर लाइक लास्ट टाइम। ओके, जो मार्केट है यहाँ पर कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ पर स्टॉक्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह से स्टॉक पर्टिकुलर आगे जाके यहाँ पर परफॉर्म करेगा। एंड जो आज यहाँ पर मार्केट परफॉर्म कर रहा है, जो इस बार जो यहाँ पर स्टॉक ने परफॉर्म किया, मान लीजिए आईटीसी ने पास्ट में इस तरह का मूवमेंट दिया था, सो जरूरी नहीं है कि आपको फ्यूचर में भी आईटीसी सेम तरह का आपको मूवमेंट देगा। अगर आप सोच के बैठे हो, अज्यूम करो कि आगे जाके फिर से यहाँ पर मुझे सेम मूवमेंट मिलेगा तब मैं यहाँ पर बेचूंगा, जरूरी नहीं है। तो अजम्पशन के बेसिस पे कभी भी बाय मत कीजिए, अब रियलिटी देखिए, ग्राउंड रियलिटी देखिए कि क्या चल रहा है मार्केट में, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके, नाउ द 10 साइन ऑफ 10 बेगर स्टॉक्स। अब पीटर लिंच यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स को आपको बाय करना है, स्टॉक्स यहाँ पर किस तरह के होते हैं। ओके, सो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं, आपने सोचा होगा, आपने यहाँ पर सुना होगा कि मल्टी बैगर स्टॉक किस तरह के होता है। सो कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पीटर लिंच ने यहाँ पर बताया है, चलिए देखेंगे। राइट, लुक, कहां पर हम देखें स्टॉक्स को, कहां से हम ढूंढे स्टॉक को? 5000 स्टॉक है मार्केट में, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर देखना है बेस्ट प्लेस टू लुक इज योर बैकयार्ड, नियरेस्ट शॉपिंग मॉल एट योर वर्क। मतलब जहां पर आप काम करते हो, जहां पर आप शॉपिंग करने जाते हो, अपने आसपास देखिए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। सब एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा जो पीटर लिंच ने यहाँ पर मेंशन किया है। पेप बॉयज, जो कंपनी यहाँ पर कार पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जब तक यहाँ पर कार मैन्युफैक्चर होती रहेगी, पार्ट्स की तो जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी को प्रॉफिट भी होता रहेगा। ओरिएंट पिक्चर, जब तक यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर मूवी देखते रहेंगे, मूवी प्रोडक्शन होता रहेगा, प्रोडक्शन तो होता रहेगा एंड मूवी लोग यहाँ पर देखते रहेंगे, तो कंपनी को भी प्रॉफिट होता रहेगा। ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेस चेक्स, सो ऐसी कंपनी को देखना है जो कंपनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं, जो कंपनी टेक्नोलॉजी यूज करती है अपने प्रोसेस के अंदर, सो कंपनी चेक को प्रोसेस करती है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। सो यहाँ पर क्या होगा, कंपनी का कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो ऐसी कंपनी का आपको देखना है। स्मिथ क्लेम ब्लैकमैन, सो ये कंपनी अल्सर की मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है। सो अल्सर जिसे होता है यहाँ पर लाइफ टाइम उन्हें दवा खानी होती है, मतलब जब तक अल्सर है तब तक दवा खाते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, कंपनी दवाई मैन्युफैक्चर करती भी है, करती रहेगी एंड कंपनी को प्रॉफिट होते रहेगा। देखिए इस तरह से आपका माइंडसेट होना चाहिए मार्केट में स्टॉक्स को देखने के लिए, इस तरह का आपका नजरिया होना चाहिए। वेयर टू लुक, कहां पर हम देखें? Chinese people think that working pharma companies are looking for the oil companies and vice versa. Now, चलिए आपको यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा जो पीटर लिंच ने यहाँ पर बुक में डिस्कस किया है। एक डॉक्टर है और एक यहाँ पर बैंक मैनेजर है। सो जो बैंक मैनेजर डॉक्टर दोनों को यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, और डॉक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए देखता है टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स, बैंकिंग के स्टॉक, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स। डॉक्टर को लगता है कि आगे फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है, बैंकिंग जब तक यहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, यहाँ पर कंपनीज बढ़ेगी, लोन लेगी, यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर ज्यादा बढ़ेंगे। सो रिसर्च करते हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के लिए। एंड जो बैंक मैनेजर यहाँ पर देखता है फार्मास्यूटिकल, कोविड आया, अरे आगे जाके और एक ऐसी बीमारी आ गई तो कोविड के स्टॉक्स तो रॉकेट हो जाएंगे। सो बैंक मैनेजर को फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स को देखता है, यहाँ पर देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के लिए, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए। दोनों का यहाँ पर सोचना गलत है। अब यहाँ पर देखिए दोनों की प्रोफेशन को देखिए, आप अगर दोनों की प्रोफेशन को देखोगे, जो डॉक्टर है, डॉक्टर यहाँ पर एक्सपर्ट है फार्मास्यूटिकल में, मतलब डॉक्टर को पता है कि कौन सी कंपनी की दवाई या बेस्ट क्वालिटी की दवाई होती है जो प्रिस्क्राइब करते हैं खुद के पेशेंट्स को।
सो ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसकी दवाइयां ज्यादा चलती है मार्केट में। डॉक्टर के यहाँ पर एक ग्रुप होगा, डॉक्टर्स यहाँ पर एक दूसरे में डिस्कस कर सकते हैं कि आप कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन सी चल रही है। जो आरएम आते हैं, जो दवाइयां बेचने आते हैं डॉक्टर को, उन्हें पूछिए कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट क्या है, किस तरह से आपको पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉइज को किस तरह से रखते हैं, आपको क्या बोनस मिलता है। सो उससे डॉक्टर को पता चलेगा कि यस, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है, बहुत ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की दवाइयां देती है। तो डॉक्टर इस तरह से बेस्ट कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हेल्प से। सो डॉक्टर को फार्मास्यूटिकल में देखना चाहिए। बैंक मैनेजर को पता है कि बैंक किस तरह से परफॉर्म करता है, मार्केट में सभी बैंक को एनालाइज करके बेस्ट बैंक को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, बेस्ट बैंक को यहाँ पर फाइंड आउट किया जा सकता है। सो ये यहाँ पर बैंक मैनेजर को बैंकिंग कंपनीज में, बैंकिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा, तो उन्हें यहाँ पर वहां पर देखना चाहिए। जो भी इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हो, जो इंडस्ट्री आपको समझ में आती है, जो मार्केट की आपको नॉलेज है, उस मार्केट में आप जाइए, एनालाइज कीजिए एंड बेस्ट कंपनी को यहाँ पर चुन के लाइए एंड उसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। तब आप देखिएगा कि मार्केट में कुछ भी कंपनी के रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी, सबसे पहले आप समझ जाओगे कि इसका इंपैक्ट एक कंपनी के बिजनेस पे किस तरह से होगा, एंड उसके पहले सबसे पहले आप यहाँ पर डिसीजन ले पाओगे। अगर कोई नेगेटिव न्यूज है तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि यार इसके वजह से तो इसको बहुत ज्यादा लॉस होना, चलिए मैं यहाँ पर बाहर निकल जाता हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है मार्केट को, इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है कंपनी को। चलिए 10 साइन ऑफ द 10 बैगर्ड स्टॉक्स। डल नेम, ज्यादा इंटरेस्टिंग नाम नहीं है, नाम सुनकर ही इन्वेस्टमेंट करने का मन नहीं करता, पता ही नहीं चलता कंपनी क्या करती है नाम सुनकर। आपने सुना होगा पीडियालाइट। पीडियालाइट मतलब क्या? अरे फेविकॉल बनाती है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर भी यहाँ पर एक डल प्रोडक्ट करती है, फेविकॉल और फेविक्विक, अरे कौन खरीदेगा। बट कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, यहाँ पर एक कंपनी लीडर है एडहेसिव के बिजनेस में। कोई और कंपनी का आपने सुना है क्या? फेविकॉल के बदले आप कौन सा यहाँ पर कोई ग्लू यूज कर सकते हो यहाँ पर, वुडन प्लाइस को ज्वाइन करने के लिए? क्या फेविक्विक के अलावा आपको यहाँ पर ब्रांड पता है? नहीं पता होगी, हार्डली आपको पता होगी, क्योंकि कोई है ही नहीं दूसरी कंपनी जो सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर पीडियालाइट आपको प्रोवाइड करती है फेविकॉल और फेविक्विक। मैं इसको कंपनी की परफॉर्मेंस भी आपको बताऊंगा। सो इंटरेस्टिंग नाम के पीछे मत जाइए, यहाँ पर बोरिंग नाम, जो लोग यहाँ पर दूर रहते हैं जो कंपनी से, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट करती है, बट ऐसी कंपनी को हमें यहाँ पर पकड़ के रखना है ना। पीडियालाइट के परफॉर्मेंस के बारे में हम देखेंगे। पीडियालाइट आप देख सकते हो यहाँ पर, पीडियालाइट आप देखिए एक रॉकेट स्टॉक है, सीधा ऊपर। अब देखो तो सीधा यहाँ पर ऊपर ही प्राइस जा रही है। तो कौन से प्राइस पे अवेलेबल था? 14 रुपए पे 2002 में अवेलेबल था, आज यहाँ पर देखिए 2369 पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ओके, सो नाउ सेकंड इज समथिंग डूइंग डिसएग्रीएबल, मतलब ज्यादा एथिकल नहीं है। आपको लगता है कि सिगरेट कौन यहाँ पर एथिकल कंपनी सिगरेट मैन्युफैक्चर करती है, बैन कर देना चाहिए इस कंपनी को? ऐसा नहीं है, सिगरेट लोग पीते रहेंगे, बियर यहाँ पर लोग पीते रहेंगे एंड कंपनी प्रॉफिट करती रहेगी। आईटीसी आपने सुना होगा, क्लासमेट्स की बुक आती है, सनफिश के बिस्किट आप खाते हो। सो कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है आईटीसी, जो ये यहाँ पर सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है। आपको लगता होगा कि आईटीसी जो आशीर्वाद आता है, यहाँ पर आईटीसी तो एफएमसीजी कंपनी है, सबसे ज्यादा इन्हें यहाँ पर आटा बेचकर, यहाँ पर बुक बेचकर और बिस्किट बेचकर प्रॉफिट कमाते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 75% प्रॉफिट सिगरेट के बिजनेस से मिलता है आईटीसी को। आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो भी इस तरह का बिजनेस होता है वहां पर मतलब ज्यादा प्रॉफिट होता है और ज्यादा कंपनी यहाँ पर कमाती है, क्योंकि हैबिट के साथ जुड़ी हुई है कंपनीज। बीवरेजेस, यूनाइटेड स्पिरिट, आपने सुना होगा ये नाम? नहीं सुना होगा, क्योंकि आपने बियर और उस बाकी सभी किंगफिशर इस तरह के नाम आपने सुनेंगे, बट यूनाइटेड स्पिरिट एक कंपनी ही ये सभी पर्टिकुलर अल्कोहलिक बीवरेजेस मैन्युफैक्चर करती है। सो इस कंपनी को आप देखिए, रिसर्च कीजिए। मैं आपको यहाँ पर कोई भी राय नहीं दे रहा हूँ, कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इट विल बी योर रिस्क। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इट इज अ स्पिन ऑफ, मतलब जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को स्टार्ट करती है तो छोटी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी कंपनी अपनी पूरी ताकत लगा देती है, मतलब बहुत सारे पैसे बड़ी कंपनी के पास एक छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो इसे किसी ना किसी तरह यहाँ पर इसे बड़ी कंपनी बना ही देंगे। बट अगर कोई छोटी कंपनी खुद के दम पे अगर यहाँ पर स्टार्ट करते अपना बिजनेस, लोन लेती थी, अरे भाई पहले से यहाँ पर लोन लेके स्टार्ट करिए, पहले से कर्जे में डूबी हुई है कंपनी स्टार्टिंग में ही। सो यहाँ पर चांसेस कम है कि बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगी कंपनी, बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगी। सो जब स्पिन ऑफ मतलब जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को स्टार्ट करती है, सो इस छोटी कंपनी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आगे फ्यूचर में। सो नेक्स्ट इज हैज अ रिकरिंग रेवेन्यू, जिस तरह के अल्सर की दवाइयां, लोग दवाइयां खाते रहेंगे, कंपनी को प्रॉफिट होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, कंपनी का यहाँ पर शेयर्स भी ग्रो होते रहेगा। इंडस्ट्री इज इन ग्रोइंग, जो जो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, सभी लोग यहाँ पर शेयर्स बेच के निकल रहे हैं, बट
एक हर एक इंडस्ट्री में एक फेज आता है, स्लो डाउन आता है, एक यहाँ पर फिर से यहाँ पर ग्रोथ आता है। सो अगर स्लो डाउन आ चुका है तो जरूरी नहीं है हमेशा इंडस्ट्री स्लो डाउन में रहेगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपने एनालाइज किया, अगर आपने रिसर्च किया, आपको लग रहा है कि आगे जाके ग्रोथ आ सकता है, सो ये कंपनीज आपको डिस्काउंट में अवेलेबल हो जाती है। आपको इस तरह की कंपनीज को भी आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस तरह से चेक प्रोसेस करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, तो यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स, इन्वेस्ट विदाउट रिसर्च, प्लेइंग स्टड पोकर विदाउट लुकिंग एट द कार्ड्स। जब आप इन्वेस्ट करते हो रिसर्च किए बिना, कुछ सोचे समझे बिना, सो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर पत्तों को देखे बिना आप यहाँ पर तीन पत्ती खेल रहे हो, ब्लाइंड आप खेल रहे हो, जिसे हम कहते हैं सट्टा लगाना। सो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सट्टा नहीं लगाते, हम यहाँ पर अपने नॉलेज, अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो हमेशा आपको रिसर्च तो करना ही है। रिसर्च लाइक बाइंग थिंग्स एट योर होम। सो लोग आपने देखा होगा, आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, पूरा दिन यहाँ पर गुजार देंगे चीजों को, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने में, रिव्यूज देखेंगे, वो पढ़ेंगे, तो दोस्तों को पूछेंगे क्या तुमने प्रोडक्ट यूज किया है, कैसा है, क्या मैं मुझे भी यहाँ पर खरीदना है। बट जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते। आईटीसी है अच्छी कंपनी है, रिलायंस है अच्छी कंपनी, मैं बाय कर लेता हूँ, बैलेंस शीट को भी नहीं देखेंगे। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। ओके, आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। साइज ऑफ द कंपनी मैटर्स, यस, साइज ऑफ द कंपनी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो पैम्पर एक प्रोडक्ट है पीएनजी का, पीएनजी एक बहुत बड़ी कंपनी है, पैम्पर एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पैम्पर, सभी लोग खरीदते हैं, सभी बच्चों के लिए, बच्चे बढ़ेंगे, आबादी बढ़ेगी, पैम्पर यूज होगा एंड यहाँ पर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपको लगेगा कि पैम्पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है, चलिए मैं बाय कर लेता हूँ कंपनी को। आपका सोचना गलत है। पीएनजी के पास लाखों प्रोडक्ट है, इन लाखों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है पैम्पर। मतलब टोटल कंपनी का 100% अगर रेवेन्यू है, इस 100% रेवेन्यू में से 1% से भी कम यहाँ पर पैम्पर का कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स को भी आपको देखना है, कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना है, एक पैम्पर को देख के आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाओगे। बट जैसे कि पीटर लिंच ने यहाँ पर एग्जांपल दिया लेगिंग्स ऑफ हिंज। लेगिंग्स ऑफ हिंज मतलब एक कंपनी जो लेगिंग्स, जो भी यहाँ पर पैंट्स होते हैं लड़कियों के, वो यहाँ पर बनाते हैं, हिंज कंपनी है। सो कंपनी का यहाँ मेन बिजनेस एक ही है, एक ही प्रोडक्ट है लेगिंग्स। अगर एक कंपनी के लेगिंग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सस्ते में प्रोवाइड करते हैं, सो यस क्वालिटी अच्छी है, 100% ये प्रोडक्ट के ऊपर ही कंपनी चल रही है, सो इस कंपनी के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक प्रोडक्ट के बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर कंपनी का एक ही प्रोडक्ट या फिर दो तीन प्रोडक्ट है जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ओके, सो इस तरह से आपको रिसर्च करनी है। नाउ 6 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स। कौन से कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स होते हैं? फर्स्ट इज तो स्लो ग्रोअर्स, जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टॉक्स को। स्लो ग्रोअर्स यानी कौन सी कंपनी जो यहाँ पर स्टेबल, लार्ज लार्ज मैच्योर एंड स्टेबल कंपनी, तो इसे हम कहेंगे लार्ज कैप। ग्रो विद इकोनॉमी, जिस तरह से इकोनॉमी इकोनॉमी आपकी ग्रो होगी, ये कंपनीज भी ग्रो होगी, हाई डिविडेंड पे करते हैं अपने स्टॉक शेयर होल्डर्स को। यहाँ पर हर साल आपको इन कंपनीज में 2 से 5% का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड इनके शेयर्स में 5 से 10% का रिटर्न आप कमा सकते हो। एग्जांपल के लिए कोलगेट और डाबर देख सकते हो, जो स्लो ग्रो हो रहे हैं बट आपको कंसिस्टेंट आपको रिटर्न देखे जाते हैं। स्टॉलवर्ट की अगर बात करूं, स्टॉलवर्ट यानी मिड कैप कंपनी, जो ज्यादा बड़ी भी नहीं है, जो ज्यादा छोटी भी नहीं है। ओके, सो लार्ज एंड स्टेबल कंपनीज है, स्टिल मोर स्कोप टू ग्रो, और ज्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इनकी ग्रो करने की। 10 to 12% का यहाँ पर रिटर्न आपको देखे जाते हैं एंड इंडिया जैसी इकोनॉमी में आपको 10 to 25% का भी आपको ग्रोथ आपको देखने मिल जाता है। नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरह की कंपनी को हम बोल सकते हैं स्टॉलवर्ट कंपनी। फास्ट ग्रोइंग कंपनी, जो छोटी सी कंपनी है बट यहाँ पर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आइडेंटिफाई एट अर्ली, अभी अभी कंपनी स्टार्ट हुई है, आज इसे हमें बाय एंड होल्ड करना है। कैन टर्न आउट टू बी द मल्टी बैगर पिक, जो मैं बता रहा था, एक प्रॉमिसिंग कंपनी। इसी तरह की कंपनी को आपको आइडेंटिफाई करना है, जो छोटी कंपनी अभी स्टार्ट हुई है बट आपको उनके बिजनेस पे भरोसा है, आपको उनके बिजनेस पे, कंपनी के प्रोडक्ट पे भरोसा है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भरोसा है। सो आगे जाके अगर वो कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी बनती है तो आपका इन्वेस्टमेंट, जो आपने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया, वो बहुत बड़ा बन सकता है आगे फ्यूचर में। एग्जाम्पल टाइटन, आप देख सकते हो राकेश झुनझुनवाला जी का यहाँ पर जो बड़ा पोर्टफोलियो है, किस कैसे बना टाइटन के स्टॉक्स, उन्होंने 3 रुपए पे खरीदा था एंड यहाँ पर मल्टी बैगर्स रिटर्न दिए हैं राकेश झुनझुनवाला जी। साइक्लिकल्स, सो साइक्लिकल कंपनीज मतलब जिनका रेवेन्यू एंड स्टॉक प्राइस चेंज होता है बिजनेस साइकिल के साथ साथ, सो इस तरह की कंपनीज भी होती है। सेल लग्जरियस प्रोडक्ट, जस्ट लाइक यहाँ पर कार्स बेचेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर लग्जरियस प्रोडक्ट बेचेंगे। सो इन प्रोडक्ट्स एग्जांपल ऑटोमोबाइल, एयरलाइंस और टायर स्टील इंडस्ट्री। सो अगर मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा हो रहा है तो स्टील की ज्यादा डिमांड होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो स्टील की डिमांड कम हो जाएगी। साइक्लिकल स्टॉक है, डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, किस किस तरह से डिमांड है मार्केट में। टर्न अराउंड मतलब वोडाफोन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, कंपनी यहाँ पर गोइंग थ्रू हार्ड फेज, बहुत ज्यादा लॉसेस है,
ट्रेजेडी हो चुकी है, स्टे अवे। ट्रेजेडी मतलब जस्ट लाइक आपने देखा होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसके अंदर जो कंपनी थी, सो जो यहाँ पर कंपनी के कारण जो भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हुई थी, सो चांसेस ही नहीं है कि फिर से कंपनी यहाँ पर ग्रो होगी, कोई कंपनी को खरीदेगा, सो पूरी तरह से बर्बाद होगी। सो ऐसी कंपनी से दूर रहना है। बट आपको पता है कि कंपनी यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी को यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए जो यहाँ पर लॉस हो रहा है ज्यादा, आगे जाके आपको भरोसा है कि यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टर आके कंपनी को खरीदेगा एंड कंपनी ऊपर जा सकती है, सो उसे हम टर्न अराउंड कहते हैं। सो यूनियन कार्बाइड आप देख सकते हो, जिसके कारण यहाँ पर भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हुई थी। सो ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव न्यूज में जो यहाँ पर स्कैम हुआ है, इस तरह की कंपनी से आपको दूर रहना है। बट वोडाफोन जैसी कंपनी है, जो यहाँ पर यस बैंक जैसी कंपनी जो लॉस में है, चांसेस है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो फिर से यहाँ पर प्रॉफिट में आ सकते हैं। सो ऐसी कंपनीज को आप देख सकते हो। एसिड प्लेयर, सो एक्सिस कैश है कंपनी के पास, बहुत ज्यादा इन्वेंट्रीज है। रियल एस्टेट कंपनी हो सकती है, जस्ट लाइक पेबल एंड बीच। पेबल एंड बीच मतलब कंपनी जो यहाँ पर पीटर लिंच ने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कंपनी के बारे में। सो कंपनी का जो यहाँ पर मार्केट कैपिटल था बहुत ज्यादा कम था, 500 करोड़ के आसपास था, 5000 करोड़ के आसपास था। बट जब कंपनी का जो प्रॉपर्टीज थी, कंपनी यहाँ पर रियल एस्टेट बिजनेस में थी, कंपनी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी एंड अचानक से रियल एस्टेट के प्राइस पर बढ़ गए थे। सो कंपनी के पास जो रियल एस्टेट के एसेट्स थे, जो भी प्रॉपर्टी थी, उनकी जो पर्टिकुलर प्राइस थी, उनकी जो पर्टिकुलर वैल्यू थी, वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर जा चुकी थी। सो मतलब कंपनी की मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा यहाँ पर एसेट की ज्यादा वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मान लीजिए कंपनी का 1000 है, मार्केट में यहाँ पर ट्रेड हो रही है कंपनी 500 रुपीज पे, सो इसे हम कहेंगे पर्टिकुलर, मल्टीप्लाई कीजिए, आपको इसका मिल जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल मार्केट में शेयर्स की कितनी वैल्यू है। सो शेयर्स की वैल्यू से ज्यादा कंपनी के एसेट्स की वैल्यू है। आप इस तरह की कंपनीज को भी आप देख सकते हो। मार्केट कैपिटल यहाँ पर 25 मिलियन था, एसेट यहाँ पर 30 मिलियन के थे। सो यहाँ पर ज्यादा बेटर कंपनी थी। सो ये था टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। अवॉइड कौन से स्टॉक्स को हम यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो स्टॉक्स फ्रॉम हॉट इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा चर्चे में है इंडस्ट्री, यहाँ पर टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर सकती है, 5G आने वाला है। सो ऐसी इंडस्ट्री से दूर रहिए। आपने देखा होगा बलरामपुर चीनी, यहाँ पर जो शुगर इंडस्ट्री है, जैसे पीएम मोदी यहाँ पर बात कर रहे थे एथेनॉल की प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सो वो चर्चा में आ चुकी है इंडस्ट्री, सभी लोग यहाँ पर बाय करने जाएंगे, आपको महंगे में मिलेंगे। तो जो इंडस्ट्री चर्चा में, कुछ इंडस्ट्री से दूर रहिए। मैनिपुलेशन भी हो सकता है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। इट इज नेक्स्ट समथिंग, जिस तरह से आपने सुना होगा पहले यहाँ पर कहा जाता था कि यस बैंक नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक है। सो नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक मतलब उससे यहाँ पर फ्यूचर में एचडीएफसी जितना यहाँ पर बड़ा बैंक बन सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हो क्या हुआ, स्कैम हुआ एंड यहाँ पर स्टॉक की प्राइस 30 रुपीज पे ट्रेड करिए। सो जब भी आपको इस तरह की न्यूज सुनने मिलती है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर एचडीएफसी बन सकते हैं, सो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए। कंपनी डाइवर्सिफाइंग मतलब कंपनी यहाँ पर अपने कोर बिजनेस को छोड़ के अलग अलग बिजनेस में यहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, तो अपने मेन धंधे को छोड़ के बाकी धंधों पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है। सो बेटर कंपनी नहीं है, ज्यादा डाइवर्सिफाई करना भी बेटर नहीं होता। विस्परिंग स्टॉक, सभी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड बोल रहे हैं ये स्टॉक बाय करें, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है ये स्टॉक बाय कीजिए, ये स्टॉक बाय कीजिए, नेक्स्ट मल्टी बैगर है, जस्ट अवॉइड इट, ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। कंक्लूजन यही है कि जो भी हमने सीखा है, जो भी आपने सुना है आज इस वीडियो में, आप इस वीडियो को देखिए, आप इस बुक को भी रीड कीजिए, बहुत ज्यादा आपको सीखने मिलेगा इस बुक के अंदर से। सो आज के बुक रिव्यू में बस इतना ही। स्टे इन्वेस्टेड, अच्छे से रिसर्च कीजिए, जो भी हमने यहाँ पर सुना है, जो भी स्टॉक्स की कंपनीज के नाम मैंने लिए है, आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लीजिए एंड अगर आप यहाँ पर पर्टिकुलर बाय करते हो जो मैंने स्टॉक्स बताया, अगर आप प्रॉफिट लॉस करते हो, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर हिंदी में आप किस तरह से, आपको एक अलग नजरिया आपको देखने मिलेगा। अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह से भी आप सोच सकते हो मार्केट में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।